जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अग्निवीर की सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी। चिली भारत के साथ बढ़ाना चाहता है अपने डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप। बैटल ऑफ रजांगला पर बन रही है खास मूवी। बांग्लादेश पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा एक बहुत बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन। और आर्मेनिया 2 वर्षों में भारत से लेगा MRSAM और एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स। आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी, जो कि जुड़ी हुई थी अग्निपथ स्कीम को लेकर, और जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया था कि फिलहाल अग्निपथ स्कीम में किसी भी तरह के बदलाव करने की भारत सरकार की योजना नहीं है। लेकिन अब इससे ही जुड़ी हुई एक रिपोर्ट इंडिया टुडे की तरफ से देखने को मिली है, जो कि एक तरह से हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का खंडन करती है। क्योंकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि 4 वर्षों की सर्विस के बाद अग्निवीर की रिटेंशन परसेंटेज को बढ़ाना। और इस रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि इन मॉडिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम की अभी जो मौजूदा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक 4 वर्षों की सर्विस के बाद केवल 25% अग्निवीर को ही परमानेंट कैडर के लिए चुना जाएगा। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये परसेंटेज काफी कम है और ग्राउंड पर एक पर्याप्त कॉम्बैट स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए आर्मी का सुझाव है कि 4 वर्षों की सर्विस के बाद 25% नहीं बल्कि 50% तक के अग्निवीर को परमानेंट कैडर के लिए चुना जाए। और आर्मी ने अपने सुझाव ऑलरेडी भारत सरकार के सामने सबमिट कर दिए हैं। और अग्निपथ स्कीम में रिटेंशन परसेंटेज को बढ़ाने के साथ साथ कुछ अन्य बेनिफिट्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अग्निवीर की सैलरी के बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि इन बदलावों को लेकर अभी तक ना तो भारतीय रक्षा मंत्रालय और ना ही इंडियन आर्मी कहीं से भी कोई भी ऑफिशियल कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला। आज 6 सितंबर को नई दिल्ली में भारत और मालदीव्स के बीच 5वें डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग को कंडक्ट किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन से संबंधित अलग अलग मैटर्स को डिस्कस किया है। और दोनों देशों के बीच ऑलरेडी चल रहे कई अलग अलग डिफेंस कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने पर भी बात की गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चिली भारत के साथ अपने डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप को एक्सपेंड करना चाह रहा है। और अपनी हाल ही की विजिट के दौरान चिली के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ इससे संबंधित कई अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और चिली ने अपने एक मेजर साउथ अमेरिकन एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत को इनवाइट भी किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो मणिपुर के 2 गांवों में ड्रोन का इस्तेमाल करके बॉम्ब गिराने वाली घटना हुई थी, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से जारी की गई है। और जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हवाले से बताया गया है कि मणिपुर में हमला करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना ये एक नया फिनोमिनन देखने को मिला है। और उनका ये कहना है कि इन ड्रोन्स के लिए कॉम्पोनेंट्स को किसी दूसरी कंट्री से सोर्स करके उन्हें यहाँ पर लोकली असेंबल किया जा सकता है। और जबकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें म्यांमार से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकल कम्युनिटीज़ की सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेन करने वाले इनिशिएटिव को शुरू किया है। और इस इनिशिएटिव के तहत आतंकी खतरों से अपने अपने गांवों को सुरक्षित रखने के लिए सिविलियंस को जरूरी स्किल्स के साथ महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी जा रही है। और वर्तमान समय में चल रही विलेज डिफेंस गार्ड्स की इस इंटेंसिव ट्रेनिंग में करीब 600 इंडिविजुअल्स शामिल हैं, जिन्हें ऑटोमेटिक राइफल्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग, स्कॉट पोस्ट ड्रिल्स और माइनर टैक्टिक्स, इन सभी में ट्रेन किया जा रहा है। और अगर आपको विलेज डिफेंस गार्ड्स वाले इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझना है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे डिफेंस इनसाइट चैनल पर अपलोड की गई ये खास वीडियो, जिसके माध्यम से आप इस इनिशिएटिव के बारे में और अच्छी से जान सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि रजांगला की लड़ाई के बारे में तो आप में से हर कोई जानता ही होगा। और अगर आपको लड़ाई के बारे में पता है तो फिर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपने भारत के परमवीर मेजर शैतान सिंह और उनके 120 बहादुर सैनिकों की शौर्य गाथा तो सुनी ही होगी कि कैसे उन्होंने 3000 से अधिक चीनी सैनिकों को एक जबरदस्त टक्कर दी थी। तो बता दें कि बैटल ऑफ रजांगला पर आधारित एक मूवी बनाई जा रही है और इससे रिलेटेड एक मोशन पोस्टर फरहान अख्तर की तरफ से उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। और मूवी का नाम है 120 बहादुर। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि इस मूवी को पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा से हटकर उसी तरह से बनाया जाए जैसे कि एक्चुअल में है। बाकी अगर आप में से किसी को मेजर शैतान सिंह के बारे में जानना है और इस बैटल के बारे में जानना है तो उस पर एक बहुत ही स्पेशल ऑडियो बुक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप पर उपलब्ध है, आप उसे भी सुन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर आज शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद समाप्त होने तक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के पक्ष में नहीं है। और इस बात पर जोर देता है कि टॉक्स और बॉम्ब्स एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि वे कश्मीर के युवाओं के साथ निश्चित रूप से बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टिंग और IT मिनिस्टर
नाहिद इस्लाम की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनका ये कहना है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के साथ 1971 लिबरेशन वॉर के इशू को रिजॉल्व करना चाहता है और ये डिस्कशन अभी हाल ही में पाकिस्तानी इन्वॉय के साथ हुई इनकी मीटिंग में हुआ है। अब इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक बड़ा अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ अब जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन को इंपोर्ट करने पर काम कर रहे हैं। और इससे संबंधित एक रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से पहले जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से करीब 40,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, टैंक एम्यूनिशंस, करीब 40 टन तक के RDX एक्सप्लोजिव्स और 2900 हाई इंटेंसिटी के प्रोजेक्टाइल्स को खरीदने के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से पहले एम्यूनिशन इंपोर्ट नहीं करता था, पहले भी करता था, लेकिन अब इस इंपोर्ट में बढ़ोतरी ज़्यादा देखने को मिली है। टॉप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 4,000 करोड़ रुपीस की कीमत पर आर्मेनिया भारत के MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है और इस डील को पूरा होने में 2 वर्षों तक का समय लग सकता है। और जबकि MRSAM के अलावा आर्मेनिया भारत से एडवांस मिलिट्री ड्रोन सिस्टम को खरीदने की भी कोशिश में है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इन कंपनियों में से टाटा एडवांस सिस्टम भी हो सकती है जिनके साथ आर्मेनिया की बातचीत हुई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 4 और 5 सितंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट के साथ सागर कवच 2 नाम की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था और इस एक्सरसाइज में कोस्ट गार्ड के साथ सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज भी शामिल हुई थी। बाकी एक और अपडेट है कि 9 से 22 सितंबर तक राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के 20वें एडिशन को आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों की आर्मीज संयुक्त रूप से मिलकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में अपने बीच के तालमेल को बढ़ाएगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर गिरीश चंद्र वर्मा, कैप्टन रमेश चंद्र बख्शी, नायक बाबू रिवाने, सिपाही सुखराम, राइफलमैन मथन सिंह, गार्ड्समैन D बहादुर छेत्री, लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र नाथ खन्ना और सूबेदार अजीत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र और सूबेदार अजीत को मरणोपरांत महावीर चक्र से और अन्य सभी वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि बैटल ऑफ राजा कब और कहां लड़ा गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।